साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। ये आपके क्लास 8 का बायोलॉजी का आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने जाना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। आज हम लोग जानेंगे कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, जानवरों में किस तरह से बीमारी का कारण बनते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज कॉज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एक डेंजरस बीमारी है जो ह्यूमन और कैटल डिजीज़ दोनों में होता है। ये बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज बाय वायरस, एक वायरस से होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे ये किस तरह का है। तो रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स विच कॉज एंथ्रैक्स डिजीज। तो एंथ्रैक्स डिजीज के बैक्टीरियम को इन्होंने खोजा निकाला था। चलिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The disease reduce the yield of crop. सबसे पहले क्रॉप की प्रोडक्शन को ये कम कर देगा, जो टेबल 2.2 में देखेंगे। फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड by the use of a certain chemical which kill the microbes को ख़त्म करने में मदद करता है। चलिए हम लोग टेबल देखते हैं। टेबल 2.2 है, सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए तो कौन कौन है। सबसे पहले आपका क्रिक्टस कैंकर है, ठीक है। क्रिक्टस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, एयर कॉजिंग होता है, और इसका फिगर ये दिखा रहा है कैसे से होता है। ये आता है रस्ट ऑफ वेट, फंगी है जो एयर सीड है, एयर से होता है, सीड से होता है। फिर आता है येलो वेन मोसेक जो भिंडी में ओकरा में होता है, वायरस से होता है, इंसेक्ट है, और इसका फिगर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अब आता है फूड पॉइजन, है ना। देखिए जो ऊपर आपने बैक्टीरिया देखा, जो बीमारियां देखी, ये प्लांट में होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है, तो आपके लिए नया नहीं है। तो ऐसा समझिए कि किसी पार्टी या शादी में आप जाते हैं, उसमें यूजुअली क्या है कि आपका भोजन जो है वह जैसे एक दिन पहले का बना करके, या फिर बहुत गर्मी रहता है तो लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले बना करके उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में प्रॉपर वे से नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और उसको खा लेने के बाद से आपको क्या होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, ठीक है। और उसका पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। और मैंने कहता है तबीयत खराब जैसा लगने लगता है। तो ऐसे ऐसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और ये मे बी डेंजरस फॉर, मैंने हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस होता है। फूड पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन ऑफ फूड एक्सप्लॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है, वो भी एक्सप्लॉयड फूड, सड़ा हुआ भोजन को रखने से या उसको लेने से वो अब कहता है फूड पॉइजनिंग कॉज फूड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड एक्सप्लॉयड। उन्हें जो रखा गया भोजन है वो सड़ गया है, किसके जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर बॉडी फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले चीज़ें मैंने फैला देते हैं भोजन में। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और ये भोजन को जहरीला बना देते हैं। कॉजिंग सीरियस इलनेस, इससे बीमारी खतरनाक पकड़ लेती है, और इवन डेथ, लोग मर भी सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड
टू प्रिवेंट इट बीइंग एक्सप्लॉइट। तो हम लोग को वैसा भोजन करने से बचना चाहिए। जैसे कि आपका मेला बाज़ार का समय हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जा कर के समोसे की दुकान पे, गोलगप्पा की दुकान पे कचौड़ी पकौड़ी या अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं। ये सब जो बनाने वाले लोग हैं साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते। और अगर मान लीजिए कि समोसा आपने खाया तो उसका भरने वाला मसाला जो है वो सुबह का रहता है, उसमें फ्रेश नहीं रहता है, उसका आलू उबाला हुआ फ्रेश नहीं रहता है, वो पूरे का पूरे फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। इसलिए पहला नंबर ये है कि ऐसे भोजन जो आपको नहीं करने चाहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे कभी करना हो तो बहुत सावधानी से उसको देख लेना चाहिए कि उसके अंदर से कोई बदबू तो नहीं आ रही है ना। बदबू को हटाने के लिए वैसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ा सा चख करके देख लीजिए कि उसके टेस्ट में कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है। वो खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टा टाइप से नहीं ना लग रहा है। ऐसा लग रहा हो तो भोजन वो नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जो है पॉइजनस होता है, ठीक है, और उससे फूड पॉइजन हो सकता है। अब आता है फूड प्रिजर्वेशन। तो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। इन चैप्टर 1 वी have learned about the method used to preserve and store food grain। हम लोगों ने ग्रेन, सूखा अनाज, ये सब को कैसे प्रिजर्व करते हैं, ग्रैनरीज वगैरह ये सब जाना था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। घर में जो पकाया हुआ भोजन उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट ओवर, मैंने इतना सुंदर ब्रेड बना था, केक बना था आपके जन्मदिन का, है ना, और वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर मॉइस्ट है ना, मॉइस्चर के चलते, मॉइस्ट कंडीशन के चलते उसमें फंगस लग जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉय और फूड, यही आपके भोजन को बर्बाद कर देते हैं। एक्सप्लॉयड फूड इमिट बैड स्मेल, उससे बहुत बुरा खट्टा जैसा स्मेल आता है। एंड हैड अ बैड टेस्ट, उसका बैड टेस्ट भी हो जाता है, यहाँ तक कि कलर भी चेंज हो जाते हैं। इज एक्सप्लॉइंग ऑफ फूड और केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपके भोजन जो है जहरीले हो जाते हैं। पहली ब्रॉट, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंगोज़ लेके आती है, नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, बहुत दिन तक वो मैंगो नहीं खाती है। लेटर, बाद में वो देखती है दे वेर एक्सप्लॉयड, वो ख़राब हो गए, एंड रोटेन, वो सड़ चुके हैं। बट सी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट एक्सप्लॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी इज़ कन्फ्यूज। देखिए आम के अचार जो है कई महीनों रहते तब भी ख़राब नहीं होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर हाउस। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले है ये केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पहले साल्ट एंड एडिबल ऑयल उसमें डाल करके उसका अचार तैयार कर देते हैं। तो ये घरों में बहुत साल से इस्तेमाल होता रहा है। साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, तो इसलिए नमक और तेल जो है वो प्रिजर्वेटिव्स है। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसे उसमें सोडियम बेंजोनोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन प्रिजर्वेटिव है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम और स्क्वैश जो बाज़ार में मिलते हैं उस सब में डाला जाता है। तो चेक द एक्सप्लॉयज, मैंने आपके फूड को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आइए प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व्ड मीट एंड फिश फॉर एजेस, बहुत सालों तक मीट और फिश को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एंड आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको ड्राई साल्ट इस्तेमाल करके उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाता है। साल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टर्मरिन, ये सब को जो है सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए, तो अब आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो से जानेंगे और सारे तरीके, किस तरह से हम लोग भोजन को सुरक्षित रह सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।